लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को लिस्ट के बारे में बताया था कि लिस्ट क्या चीज है। ठीक है, हम लोग रीअसाइन किस तरह से वैल्यूज को कर रहे होते हैं, अपने वेरिएबल्स में किस तरह से चेंज कर रहे होते हैं, अगर हमने कुछ ऐड करवाना हो तो वो किस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिस्ट के कुछ बेसिक से मेथड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपेंड का फंक्शन क्या होता है, पॉप का फंक्शन क्या होता है, अगर हमने अपने सारे डाटा को रिवर्स करके देखना है तो हम लोग वो सब कुछ कैसे देखते हैं। ये एक मैंने छोटी सी एक लिस्ट बना ली है 1 2 3। ठीक है, इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है लिस्ट 1। अब अपेंड का फंक्शन क्या काम करता है कि हमने अगर इस वेरिएबल्स में कुछ नंबर्स ऐड करने हैं तो फिर हम लोग उसको अपेंड के जरिए से करते हैं। अपने वेरिएबल का नाम लिखें, डॉट डालें, अपेंड, आगे ब्रैकेट्स में आप अपने डाटा में क्या चीज और इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने 4 लिख दिया है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये हमारा डाटा, ये हमारा वेरिएबल है लिस्ट 1, उसके अंदर ये सारा डाटा स्टोर हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर और डाटा स्टोर करवाना चाह रही हूँ, मैं इस 1 2 3 के अंदर और डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग वो कैसे करेंगे, अपेंड के फंक्शन के जरिए। अपने वेरिएबल का नाम लिखें, डॉट, आगे अपेंड का फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आपने जोन सा वेरिएबल स्टोर करवाना है, स्ट्रिंग स्टोर करवाना है, कुछ भी नंबर स्टोर करवाना है, फ्लोट स्टोर करवाना है, आप इसको यहाँ पे लिखें। आपका जो आपका ये वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको कॉल कर लेते हैं लिस्ट 1 लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे सपोज 6 की जगह मैं आप लोगों को करवा के दिखा देती हूँ, 7 कर ले, इसको रन करें। अब लिस्ट 1 को शो करवा लें, ये देख लें 1 2 3 4 5 7। हम इस तरह से अपने वेरिएबल्स के अंदर डाटा को जब इंक्रीज कर रहे होते हैं तो अपेंड और पॉप के फंक्शन के जरिए से हम लोग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन होता है पॉप का। ठीक है, पॉप कहते हैं डिलीट करने को। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ से अपना कोई भी वेरिएबल में से 7 निकाल दूंगी ना, मैं कैसे निकालूंगी, 7 नहीं निकल सकता। हम लोग किसी भी फंक्शन में किसी भी चीज को डिलीट पॉप के जरिए कर रहे होते हैं। आप जितनी दफा मर्जी लिस्ट 1 को कॉल कर लें, आपको यही शो करेगा। आप यहाँ से 3 काट भी देना यहाँ से, तब भी वो आपको शो करेगा। वो आपको ये चीज किस तरह से शो नहीं करता, पॉप के फंक्शन के जरिए। पॉप का फंक्शन के मतलब इसको डिलीट कर दो, ये सबसे एंड से डिलीट करना शुरू करेगा। अपने वेरिएबल का नाम लिखा, आपने यहाँ पे डॉट डाला, पॉप, खाली ब्रैकेट छोड़े, जो एंड पे बिल्कुल इसके पास पड़ा होगा ना, ये इसको डिलीट कर देगा। ये देखिए मेरे पास एंड पे क्या पड़ा हुआ था, 7 पड़ा हुआ था, इसने 7 को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आप अपनी लिस्ट जो है वो दोबारा से कॉल करके देख लें। अब आपके पास 7 शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो हमने खत्म कर दिया, वो हमने डिलीट कर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल लिस्ट आ गई कि हमने कौन कौन सा डाटा अपने अपने वेरिएबल में से किस किस डाटे को हमने निकाल दिया। एक बात बता दी चलूं आपको कि वो आप वेरिएबल में से वो चीज आप अपने वेरिएबल के डाटा में से नहीं निकाल सकते हैं जो उसके अंदर नहीं मौजूद है। जैसे कि हमारे पास इस लिस्ट के अंदर 3 नहीं है तो हम उसको पॉप नहीं कर सकते, वो हमें एरर दे देगा कि आप इसको पॉप नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर आपने अपने सारे डाटा को रिवर्स करके देखना है तो उसका क्या मेथड है, आप मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया न्यू लिस्ट, उसके अंदर मैंने कुछ स्ट्रिंग्स पास कर दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नई लिस्ट बना रही हूँ न्यू लिस्ट रिवर्स के नाम से, उसके अंदर मैंने अपना वेरिएबल डाला है न्यू लिस्ट। ठीक है, अब मैंने न्यू लिस्ट रिवर्स को कौन सा फंक्शन लगाया है, रिवर्स। हमारे पास पाइथन के अंदर हर फंक्शन अवेलेबल है, आपने जौन सा फंक्शन लगाना है ना, आप उस फंक्शन को कॉल करें। हम किसी भी फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे होते हैं, वेरिएबल का नाम लिखा, डॉट डाला, आगे आपने उस फंक्शन का नाम लिख दिया, तो वो फंक्शन आपके पास खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, न्यू लिस्ट रिवर्स हमारा वेरिएबल, डॉट, हमने क्या करना है, अपने इस सारे डाटे को हम लोगों ने रिवर्स करना है, हमने रिवर्स का फंक्शन लगा दिया। आप इसको कॉल कर लें, वेरिएबल्स रन नहीं है, ये देखिए
वो पिछले वेरिएबल्स मैंने सेल रन नहीं किए हुए थे, इसलिए एरर आ गया था कि वो उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये हमारी लिस्ट थी। ठीक है, न्यू लिस्ट मैंने आपको शो करवा दी। ठीक है, फिर मैंने उसको एक नई लिस्ट में पास कर दिया। न्यू लिस्ट रिवर्स के नाम से बनी हमारे पास, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, ये वाला वेरिएबल पड़ा हुआ। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि न्यू लिस्ट रिवर्स में इसके अंदर कौन सा वेरिएबल पड़ा हुआ है, ये वाला, इसको रिवर्स कर दो। इस तरह से आपके पास न्यू लिस्ट की भी, क्यों मैं डायरेक्ट भी तो यहाँ पे इसको कह सकती थी कि भाई न्यू लिस्ट को रिवर्स कर दो। मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि मेरे पास मेरी न्यू लिस्ट, जो मेरे पास मेरी असल डाटा है वो भी पड़ा रहे, और मेरे पास एक नए वेरिएबल के अंदर इसको रिवर्स करके आ जाए। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये वाला डाटा भी पड़ा हुआ है, मेरे पास जो रिवर्स में डाटा आया है मेरे पास वो डाटा भी पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट रिवर्स का वेरिएबल नहीं बनाऊं और डायरेक्ट न्यू लिस्ट को मैं रिवर्स कर दूं, तो वो उसको सारे का सारा डाटा रिवर्स कर देगा। मेरे पास ये वाला जो डाटा है ये मेरे पास नहीं होगा, ये मेरे पास फिर पॉप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे न्यू लिस्ट रिवर्स एक और नया वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने इस वेरिएबल को पास कर दिया, और फिर मैंने इस रिवर्स के फंक्शन को किस वेरिएबल के ऊपर लगाया, न्यू लिस्ट रिवर्स के ऊपर। ये देखिए, जिस तरह से ये मेरे पास न्यू लिस्ट मेरे पास वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है, ABCDEX, और न्यू लिस्ट रिवर्स जो मेरे पास रिवर्स में होके आई है वो सारी की सारी रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि नेस्टिंग लिस्ट कहते हैं। नेस्टिंग लिस्ट कहते हैं, हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट पास कर रहे होते हैं। जब आगे आगे जाएंगे और हम लोग एंड टू एंड एप्लीकेशंस बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को मैं, कि किस तरह से हम लोग जीमेल की बल्क में एक कोड है जो कि विद इन अ सेकंड्स जो है बल्क में जो ईमेल्स है वो सेंड कर देता है। या वॉइस ओवर चैटबॉट्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, गूगल से मैप्स कैसे होते हैं, उसके अंदर हम लोग इतना सिंपल काम नहीं कर रहे होते, हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट पास कर रहे होते हैं, फिर उस लिस्ट के अंदर लिस्ट पास कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स बना के कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को नेस्टिंग लिस्ट यही है कि एक लिस्ट बना लिया आप लोगों ने, जैसे कि ये देखिए ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर और लिस्ट कैसे बनानी है उसको नेस्टिंग लिस्ट कहते हैं। यानी कि लिस्ट बना ली, लिस्ट के अंदर लिस्ट, फिर उस लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसे हम कहते हैं नेस्टिंग लिस्ट। यहां पे मैंने कुछ 3 लिस्ट बना ली है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, उनके अंदर कुछ रैंडम से मैंने नंबर्स पास कर दिए। ठीक है, अब मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया, ये देखिए मैंने बना लिया एक, मैंने मैट्रिक्स बना लिया, कुछ भी नाम दे दें आप, यहाँ पे बेशक लिस्ट 4 के नाम से लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने उसके अंदर एक लिस्ट ये पास कर दी, लिस्ट 1, फिर लिस्ट 2 पास कर दी, फिर लिस्ट 3 पास कर दी। मैंने एक लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट पास कर दी हैं, इसको कहते हैं नेस्टिंग लिस्ट। अब मैंने उसको कहा कि भाई मुझे टाइप बता दो और मुझे प्रिंट कर दो मैट्रिक्स, उसने मुझे सारा का सारा मैट्रिक्स जो है वो ला के प्रिंट कर दिया है। ठीक है, मैंने उसको कहा कि मुझे ये पूरा का पूरा वेरिएबल जो है मुझे बता दो, मेरे इस पूरे वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है। उसने मुझे सारा का सारा मेरा डाटा ला के दे दिया, मैट्रिक्स। ठीक है, लिस्ट बना ली मैंने, उस लिस्ट के अंदर मैंने 3 लिस्ट पास की हैं, 1 2 3 1 लिस्ट। मैं आपको बताऊंगी कि ये 2D एरे बना है। ठीक है, ये देखिए 2 ब्रैकेट, ये हो गया मेरा 1D और ये सारा हो गया 2D। इंशाल्लाह जब आगे जाके मैं आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 1D एरे को 2D एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2D एरे क्या चीज है। फिलहाल इसको नेस्टिंग लिस्ट को समझिए यहाँ पे कि लिस्ट के अंदर लिस्ट पास हो रही है। ठीक है, फिर आगे जाके मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से 2D एरे, 3D एरे, 1D एरे सारा बताऊंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने उसको कहा है कि मुझे मैट्रिक्स दो। अब यहाँ पे मेरी बात सुनिए, अब अगर स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग करनी हो नेस्टिंग लिस्ट के अंदर, तो वो इसको पूरे के पूरे इसको उसके लिए ये लिस्ट 1 क्या है 0, लिस्ट 2 क्या है 1 और लिस्ट 3 क्या है 2। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग इसी को कहते हैं ना, वो इसको नंबर वाइज नहीं लेगा, वो इसको लिस्ट वाइज ले रहा है। उसके लिए ये पूरा का पूरा एक डाटा है, ये पूरा का पूरा एक डाटा है। ठीक है, मैंने उसको कहा है, मैंने मैट्रिक्स लिखा, वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट डाली, मैंने उसको कहा मुझे जरा बताओ कि 2 पे क्या पड़ा हुआ है।
ठीक है, उसने मुझे बता दिया, उसने मुझे क्या क्या पड़ा हुआ है आपके पास 2 के ऊपर 2 लिस्ट है आपके पास, उसके अंदर कौन सा डाटा आपके पास 7 8 9। अच्छा, मैं ऐसे कहती हूँ अच्छा भाई 0 पे क्या पड़ा हुआ है मेरे पास 1 2 3। अच्छा, मेरे पास 1 पे क्या पड़ा हुआ है, सारे चेक कर लेते हैं हम लोग, 4 5 6। ठीक है, वो आपको आपकी बता रहा है कि इस लिस्ट है आपके अंदर। वो गया, उसने मैट्रिक्स मैट्रिक्स के अंदर चला गया, वो कह रहा है अच्छा मैंने उसे कहा 1 पे क्या डाटा पड़ा हुआ है, वो लिस्ट 2 के अंदर गया 0, लिस्ट 1 उसके लिए है 0, लिस्ट 2 है उसके लिए 1। यहाँ पे वो गया, क्या पड़ा हुआ है उसके पास 4 5 6। अच्छा, अब मैं उसको क्या कह रही हूं कि इस लिस्ट के अंदर से भी मुझे बताओ, कि इस लिस्ट के अंदर से भी मुझे बताओ कि मुझे फलां डाटा जो है वो कहां पड़ा हुआ है। जैसे वेरिएबल का नाम लिखा, मैंने लिख दिया वहां पे स्क्वायर में डाल के 1, ये मैट्रिक्स वेरिएबल पे वो चला गया 1 0 1, लिस्ट 2 के अंदर चला गया। यहां पे अब मैंने उसको क्या कहा, लिस्ट 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है 4 5 6। मैंने उसको कहा कि मुझे बताओ 0 से लेके मुझे 2 तक बता दो कि भाई कितने नंबर है आपके पास 4 और 5। 2 से पहले पहले उससे मुझे बताना था। ठीक है, 0 1 2, उसके पास ये 2 है, 2 से पहले पहले क्या पड़ा हुआ है 4 और 5, उसने मुझे लाके 5 किया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कर रहे हैं कि आप लोगों ने पहले वेरिएबल पकड़ा, फिर वेरिएबल के अंदर गए। ठीक है, एक डाटा के अंदर चले गए, फिर इस डाटा के अंदर से डाटा कैसे निकालना है, इस तरह से निकालना है, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के जरिए। बात समझ आ रही है आप लोगों को। मैट्रिक्स वेरिएबल 1 पे चले जाए, 1 पे कौन सी लिस्ट पड़ी हुई है आपके पास, लिस्ट 2। आप इस पे आ गए, इसके अंदर आपके पास कौन से नंबर्स पड़े हुए हैं 4 5 6। मैंने उसको कहा 0, मुझे 0 से दे दो, 0 पे क्या पड़ा हुआ है 4। मैंने उसे कहा 2 तक, 2 से पहले पहले देने हैं मुझे। ठीक है, उसके लिए 2 क्या है 0 1 2 6, 6 से पहले पहले उसने मुझे दे दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मतलब यहाँ पे अब मैं अगर इसको वेरिएबल 2 कर दूं तो ये मुझे कौन सी वैल्यूज ला के दे देगा 7 और 8। आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझ के करने वाला है नेस्टिंग लिस्ट, कि आपने एक लिस्ट के अंदर जो है वो लिस्ट कैसे पास करनी है, और फिर उस डाटा के अंदर से आप लोगों ने किस तरह से डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कैसे करनी है। मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप लोगों को स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग पे मैं बहुत टाइम लगा रही हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट से लेक्चर्स दे रही हूँ ताकि आप लोग स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग को समझ जाए। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट्स में पूछिए, आप लोगों को उसका आंसर कर दूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को टपल्स करवाऊंगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।